जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको टीचिंग एंटरटेनमेंट क्लासेस में। आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का और विकास। ना तो पहले हम लोग राष्ट्रवाद के लिए समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है ना। तो राष्ट्रवाद ये होता है दोस्तों कि कोई भी राष्ट्र में अब विभिन्न प्रकार के जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं ना, जो बहुत प्रकार के धर्म को अपना मानते हैं, लेकिन जब राष्ट्र के हित में यानी देश के हित में हो तो सबका जो मंशा हो एक हो ना, देश के प्रति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी सबका सोच देश के प्रति एक हो, उसे हम क्या कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था ना, यूरोप में हुआ था। वहाँ पे जागरण काल में ही उसका शुरुआत हो गया था। तो पहले पुनर्जागरण काल के हम लोग मतलब समझते थे कि पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक हम पुनर्जागरण काल में देखते हैं। इसमें धार्मिक संस्कृति, धार्मिक प्रगति का आंदोलन हुआ था ना, उसे हम क्या कहते हैं पुनर्जागरण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से हो गया था, लेकिन ये क्या हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाकर पूर्ण रूप से अपना ये रूप ले लिया। कौन? ये राष्ट्रवाद ने अपना रूप ले लिया। ठीक है, तो 1789 ईस्वी को मतलब कि वहाँ के निरंकुशवाद शासन व्यवस्था को हटाकर राष्ट्रवाद के प्रति वहाँ के निरंकुश शासन को हटाकर वहाँ पे दूसरा शासन लाया गया ना। अब कहिएगा कि यहाँ पे जो निरंकुशवाद शासन क्या है, तो निरंकुश एक राजतंत्र का ही शासन माना जाता है, एक राजतंत्र का शासन माना जाता है ना। निरंकुश जिसको हम लोग संधि करते हैं निरजोर अंकुश, मतलब उस पर कोई अंकुश ना हो, उससे हम लोग निरंकुश कहते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ का राजा का शासन को हटा दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद बीतने के बाद ही वहाँ पे क्या हुआ कि फिर वहाँ पे विचार वाला लोग उत्पन्न हो गया ना, मतलब सोच लोग में उत्पन्न हो गया। कैसा विचार क्या होता है? तो ये वो होता है कि ऐसा लोग जो कहे कि ना 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 चले यार भाई पहले वाला ही ठीक था ना, मतलब कुछ ऐसा लोग भी होते हैं जो कहते हैं ना इससे पहले वाला ही ठीक था, अरे चलो हमें क्या लेना है, देश से हमें क्या लेना, कुछ नहीं, हमें जो था वो था ना, बहुत पहले वाला का सपोर्ट उसे क्या करते हैं विचार वाले लोग, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग आ गए ना। आने के बाद मानिए एक तरह से जो अभी के डेट में विपक्ष है, उसे मान लीजिए कि विपक्ष की तरह वो लोग करने लगे। पर फिर क्या हुआ कि वहाँ का राष्ट्रवाद थोड़ा कमजोर हो। जैसे ही हम लोग 19वीं शताब्दी में आए, जैसे ही फिर हम लोग 19वीं शताब्दी में एंट्री किए 1830 को, तो फिर एक बार पुनः राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। फिर एक बार पुनः राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ और इटली, जर्मनी, स्पेन इत्यादि देश का क्या हुआ कि जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे उनका एकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग ये समझ गए। अब आप लोग कहिएगा सॉरी 14वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी ये सब है, तो शताब्दी क्या होता है? जो शताब्दी नहीं समझते वो समझ ले कि 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है। ठीक है बाबू, 100 वर्ष का क्या होता है? एक शताब्दी। तो विद्वान जी कहने का अर्थ है कि अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में है? तो हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में है। ठीक है, तो हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ लिए। और अगर आगे और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहे तो बताइएगा। जय हिंद।